एक गांव था, नाम था पुंगपुर। वहीं रहता था अपना हीरो पुंग पुंग। उसका काम था लोगों के मजे लेना और मेहनत वाले काम से मीलों दूर भागना। एक दिन पुंग पुंग गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास से गुजर रहा था। तभी उसने देखा पेड़ के नीचे एक साधु बाबा गहरे ध्यान में बैठे हैं और उनके सामने एक लाल रंग की टोपी रखी है। देखते ही पुंग पुंग धीरे से साधु के पास गया और पूछा, ओ बाबा, आप साधु हो या सर्कस के जोकर जो इतनी रंगीन टोपी संभाल के रखे हो? सुनते ही साधु ने टेढ़ी आंख से घूर के बोला, ये सत्यवादी टोपी है बेटा। जो भी इसे पहनेगा उसके अंदर का सारा सच बाहर आ जाएगा। सिर्फ 20 रुपए दे और ले जा। पुंग पुंग को यकीन नहीं हुआ, फिर भी उसने 20 रुपए दिए और टोपी पहन ली। टोपी पहनते ही पुंग पुंग जोर से चिल्लाया, मैंने पिछले 5 दिन से नहाया नहीं और कल रात मैंने सरपंच के आंगन से पपीता चुरा के खाया। पुंग पुंग ने फट से टोपी उतारी और हाँफने लगा। बाप रे बाप, ये टोपी तो सीधा अंदर का सिस्टम हिला देती है रे। फिर अगले दिन पुंग पुंग ने सड़क किनारे बोर्ड लगाया, अपने पति का सच जानो, सिर्फ 50 रुपए में सत्यवादी टोपी का चमत्कार। ये देखते ही गांव की औरतों की भीड़ लग गई। फिर सबसे पहले हलवाई की बीवी आई। पुंग पुंग ने जैसे ही हलवाई के सर पे टोपी रखी, हलवाई तुरंत चिल्ला पड़ा, मैं देसी घी के नाम पे सस्ता तेल मिलाता हूँ और पड़ोस की दुकान वाली आंटी को आंख मारता हूँ। यह सुनते ही बीवी ने चप्पल निकालकर सबके सामने उसकी कुटाई कर दी। फिर मास्टर जी का नंबर आया। टोपी पहनते ही मास्टर जी मुंह फाड़ के बोले, मैं बच्चों को क्लास के बाहर मुर्गा बनाता हूँ और चुपके से बैठकर उनका टिफिन खा जाता हूँ। देखते ही देखते पुंग पुंग पूरे गांव में फेमस हो गया। लेकिन एक दिन गांव का खड़ूस जमींदार अपने पहलवान के साथ गुस्से में पुंग पुंग के पास आया और दहाड़ा, बहुत नाटक चल रहा है तेरा पुंग पुंग। ये टोपी मेरे पहलवान को पहना, मुझे जानना है इसने मेरे कितने पैसे चुराए हैं। पुंग पुंग डर के मारे कांपने लगा और जैसे ही वह पहलवान के पास जाने लगा, अचानक फिसल गया और वह टोपी उछल के सीधा जमींदार के सर पे जा गिरी। टोपी सर पे गिरते ही जमींदार चीख पड़ा, मैं बाहर से ही गुस्से वाला दिखता हूँ, असल में रात को मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है और मैं अपनी बीवी का हाथ पकड़ के सोता हूँ। सुनते ही पूरा गांव लोटपोट होके ठाके मार के हंसने लगा। लेकिन जमींदार शर्म और गुस्से से लाल टमाटर हो गया और लाठी उठाकर पुंग पुंग के पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन पुंग पुंग भागते हुए सीधा उसी साधु के पास आया और उनके पीछे छुप गया। तभी साधु जोर जोर से हंसते हुए बोले, अरे जमींदार साहब रुको, गुस्सा मत करो, ये कोई जादुई टोपी नहीं है। फिर साधु ने जमींदार के सर से टोपी उठाई और टोपी के अंदर से एक बिच्छू निकाल के बोला, इस टोपी में मैंने एक खतरनाक बिच्छू छुपा रखा है, इसलिए जैसे ही कोई इसे पहनता है ये सीधा सर की नस पे काट लेता है और दर्द के मारे सारा सच उगल देता है। पुंग पुंग सुनते ही चक्कर खा के बेहोश हो गया और जमींदार ने अपने सर पर हाथ रख के देखा, उनके सर पे अंडे के आकार का एक बड़ा सा गुम्मड़ निकल आया था। जमींदार के सर पे गुम्मड़ देख के पुंग पुंग होश में आते ही बस इतना बोला, बाबा ये टोपी नहीं, ये तो फुल टॉर्चर मशीन है रे। तो दोस्तों, अगर आपको भी पुंग पुंग की तरह ऐसी सच उगलवाने वाली टोपी मिल जाए तो क्या करोगे?